हमें बताएगा और उसके बाद हम कोर्ट के अंदर उसका सही जवाब देंगे। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है। और इसके अलावा 1829 के अंदर जो अजमेर के अंदर यहाँ मदार गेट के बाहर एक राइट हैंड में मूर्ति के साथ एक कमांडर्सपुरा मार्केट है, तो ये कमांडर्सपुरा अजमेर मेवाड़ा के अंदर जो स्टेट कहलाती थी उसके अंदर कमांडर साहब कमिश्नर होकर के आए थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1829 के अंदर सबमिट की। उसके अंदर दरगाह की छोटी से छोटी बात को लेकर के बड़ी से बड़ी बात को लेकर के उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सारी दरगाह की पिक्चर उन्होंने क्लियर की है। इसी तरह से कर्नल जेम्स प्रॉड ये अजमेर मेवाड़ा के अंदर कमिश्नर होकर के आए। इन्होंने भी 1829 के अंदर अपनी किताब लिखी एनालिसिस ऑफ राजस्थान, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है दरगाह को लेकर के। इसके अंदर भी कहीं नहीं है। इसके अलावा और अदर इतनी हिस्टोरिकल बुक्स हैं पर्शियन के अंदर जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो चुका है। और इसके अलावा जो यूनाइटेड किंगडम है ऑक्सफोर्ड प्रेस की कई किताबें हैं। सूफीज्म इन इंडिया, सूफी श्राइन्स इन इंडिया, उसको लेकर के उन्होंने हर छोटे छोटे मज़ार को एक्सप्लेन किया है। और इसके अलावा 1716 की एक किताब है जिसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका कहा जाता है। उसके अंदर दरगाह की हिस्ट्री है, ख्वाजा साहब के ऊपर डिटेल है, उसके अंदर कहीं हवाला नहीं है। ये गवर्नमेंट की बॉडी, तो आर्काइव्स का तो यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, उसको खामखा बनाया। और इससे पहले एक और प्रोसीजर है सीपीसी के अंदर, एक गवर्नमेंट बॉडी के ऊपर जो भी कोई केस किया जाता है उससे पहले उसको सेक्शन 80 का नोटिस देना पड़ता है 3 महीने का, कि ये फैक्चुअल पोजीशन है, मैं आपके खिलाफ ये फलाना दावा दायर करने जा रहा हूँ, आप या तो इसको क्लियर करो अपनी पोजीशन को, वरना ही हो। कोई सेक्शन 80 का नोटिस किसी तीनों पार्टी में से किसी को नहीं दिया गया। प्लस जो ख्वाजा साहब का वंशज है, जिनके बाप दादा की दरगाह है, वो मजार है, उसको पार्टी नहीं बनाया। आप किस कैपेसिटी में चले गए वहां पर? गवर्नमेंट की कैपेसिटी में। तो गवर्नमेंट जवाब देगी, गवर्नमेंट का ये रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट अपने लिखे से थूके को चाट नहीं सकती। जो उसने पोजीशन पहले क्लियर कर दी है इस स्थान को लेकर के, उसके अंदर आप क्या लिख के देगी भाई? मैं सारी बातों को लेकर के इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि द प्लेस ऑफ वर्शिप प्रेसिडेंट एक्ट को जो खिलौना बना दिया गया है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई उसके किसी भी सेक्शन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि वो इसको अमेंड करे, इसके अंदर ऐसे क्लोज लाए, ऐसे सेक्शन लाए कि जिससे इसके अंदर स्ट्रिक्टनेस पैदा हो। और ये जो खेल खेला जा रहा है बांटने का, देश को जनता के अंदर भ्रम पैदा किया जा रहा है, वो खत्म हो, ताकि हमारा देश जो है वो उन्नति के रास्ते पर गामजन हो सके। हम क्या कर रहे हैं? हमारी इन्हें जितने पॉलिटिशियन अलग अलग उससे जो बयान दे रहे हैं अलग अलग, किसी के बयान में जो है कहीं पे भी कोई अपील नहीं है। वो उधर से जहर उगल रहा है, वो उधर से जहर उगल रहा है, वो उधर से जहर उगल रहा है। तीनों को क्या रहे हो भाई? आप जब तक के एक जगह पर बैठ करके सारी बातों के ऊपर आपस में मिलकर के डिस्कशन नहीं करोगे, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और न निकलने वाला। आप पिछली ये भी क्या हुआ, अभी क्या हुआ जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में इंटरफेयर करना पड़ा। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूं कि वो सो मोटो इसके अंदर एक्शन ले, सो मोटो एक्शन ले। और उस सेक्शन को जिसको ये कहते हैं कि साहब इसके अंदर जो है सर्वे का कोई वो नहीं है प्रोविजन, तो उस पोजीशन को क्लियर करें अपने जजमेंट्स के अंदर। और मैं अपील करूंगा कि देश के अंदर शांति, अमन का माहौल, भाईचारे का माहौल बनाए रखें और ऐसा कोई काम अपनी तरफ से नहीं करें जिसकी वजह से नई कंट्रोवर्सी पैदा हो। धन्यवाद। आपकी तरफ से पक्षकार बनोगे आप?
मैंने पहले कह दिया कि मेरे एडवोकेट्स का पैनल है, वो अगर मशवरा देंगे तो मैं बनूंगा। हाँ मेरे में पड़े अंजुमन तो बनता है नीचे भाई, उनका लुकआउट है, उनसे हमें क्या लेना। बीइंग ए स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन सज्जादा नशीन, अगर हमें पार्टी बनना उचित होगा, हमारे एडवोकेट की ओपिनियन क्या है तो हम बनेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात अभी गवर्नमेंट की बॉडीज को पार्टी बनाया गया है तो वो रिप्लाई देंगे, और हमें अगर जरूरत महसूस हुई कि नहीं है, अगर हमारा पक्ष सही रखा नहीं जा रहा दरगाह का, जाहिर सी बात हम ख्वाहिश है कि वंशज से पार्टी तो बनना है, इसमें लीगल एक्सपर्ट की ओपिनियन के ऊपर। मस्जिदों के नीचे मंदिर बताने के दावों की संख्या ये मोहन भागवत जी ने 2022 के अंदर जो बयान दिया है कि हम हर मस्जिद में कब तक शिवालय ढूंढते रहेंगे, कब तक ढूंढेंगे, ऐसे लोगों के ऊपर तो बैन लगना चाहिए। जो नई नई बातें नींद में सो रहे हैं, उठ के आ गए, किसी ने कह दिया वहां पर ये हो गया, आप चले आए, आपने दावा कर दिया, ये इससे क्या कोई हल निकल रहा है और नई कंट्रोवर्सियां पैदा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्शिप एक्ट को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि बार इसको और किया जाए, लेकिन अभी जो एक्ट है इसमें आप लोग को कहाँ खामियां दिखाई देती है? खामियां कुछ भी नहीं है, अगर उसके ऊपर सही इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो। देखिए खामियां कुछ भी नहीं है। अभी जैसे रिसेंटली देखने में आया है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इंटरप्रिटेशन लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब जैसे उसमें कह रहे हैं कि सर्वे पे कहाँ रोक है, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी कमियां निकल रही है और ऐसा रास्ता निकल गया, जैसे बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसको बुनियाद बना के लोग बाग सर्वे की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी हम अपील कर रहे हैं कि वो भी सो मोटो एक्शन लेकर के इस पोजीशन को क्लियर करें, और भारत सरकार जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है कि आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, एक साथ बैठे। ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं। आज इस दरगाह का नंबर है, कल किसी दूसरी दरगाह का नंबर, कल किसी तीसरे धार्मिक स्थल का नंबर आएगा, तो ऐसे लोगों को रोकना जरूरी है। सर्वे की परिस्थिति अगर बन जाती है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाना है? तो वो उस वक्त पढ़ के बताएंगे साहब उन्होंने ऑर्डर क्या पास किया है, अभी एडवांस में कैसे बता दें। कोई कानूनी प्रक्रिया का जवाब कानूनी प्रक्रिया से दिया जाएगा। और जवाब साहब, ये बयानबाजी जो लगातार हो रही है, जैसा कि आपने भी कहा, जहर उगल रहे हैं, तो जल्दबाजी नहीं है, 20 तारीख का इंतजार। ये जल्दबाजी भी है और बगैर सोचे समझे, बगैर पढ़े हुए, बगैर जानकारी में एक्चुअल पोजीशन लिए हुए आप बयान दे रहे हो। कल हमने बयान देखा उसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट है, मेरे तो है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अगेंस्ट में जाके अपना सुखवा चाट लेगी। कल हमने देखा एक माननीय मंत्री जी का बयान था, उनको ये नहीं मालूम कि ऑर्डर हुआ नहीं हुआ, वो कह रहे थे, बगैर ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट है मीडिया पे कि साहब सर्वे का ऑर्डर हो गया तो क्या एतराज। अरे कहाँ ऑर्डर हो गया, आप क्यों भ्रमित कर रहे हैं देश में? अभी कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, अभी सिर्फ कंसर्निंग पार्टीज को नोटिस जारी किया है, न्यायालय ने सुनवाई हेतु नियत किया है, लेकिन जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोगों को मालूम ही नहीं नीचे ऑर्डर हुआ या नहीं हुआ। ये हमारा कहना है, इसलिए दीवान साहब को सामने बैठना पड़ा कि आवाम में गलत मैसेज ना जाए, क्योंकि हमारे पास कल से बहुत फोन आ रहे हैं कि सर्वे का ऑर्डर हो गया, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ अभी। अच्छा, विष्णु गुप्ता जो याचिका लगाया उसमें वो कह रहे हैं कि हम भी कई बार दरगाह के अंदर गए, हम भी वहाँ पे निशान देखे हिंदू मंदिर होने के। ये सब निराधार है, झूठे। ऐसा है कि आप 24 घंटे जा सकते हो, दरगाह खुली भी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।